जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए, भूपर लाने स्वर्ग योजना, युग निर्माण चलाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। आइए ऐसे ही सद्गुरु के चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। निसर्गा मारे सा रे सा
पूज्य गुरुदेव की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णनामर्थ संघाना रसनाम छंद सामपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायक हरिओ। अनंत का सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड्यंता अखिल साम्र सिंधु रस केंद्र शिरोमणि परमपिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आप ग्राम बोधा छापन में त्रिदिवसीय संगीत में मानस गान प्रतियोगिता के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामयी माताओं एवं बहनों, वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु, वसुंधरा के गोद में खिलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल, मानस रथ के संवाहक के रूप में मृदुभाषी पूजनीय श्रद्धे मोर नाना जी एवं मानस मंच के ब्रह्मदेव सम्माननीय श्रद्धे समस्त निर्णायकगण, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं उपस्थित समस्त अध्यात्म पिपासु एवं राम रसी, आप सबों के चरणारविंद में अर्चना आदर्श मानस परिवार बड़ी करेली की ओर से कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबला सबसे पहले चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आवन रामचरितमानस भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य मनुष्य प्राणी है वो दुख भोगते हुए भी कोई प्रकार से मन में उद्वेग पैदा ना होना और न ही सुख की कामना होना, साथ ही हृदय में मद मोह छल कपट ना होना, यही तो स्थित प्रज्ञ परात्पर जिला आनंदमय कहे जाते हैं। आनंद अर्थात परात्पर जीव और ब्रह्म का मिलन, अंश और अंशी का मिलन, उस सत्य से साक्षात्कार जो संसार के सबसे अगर सत्य है तो ईश्वर है। ये जगत तो मिथ्या है, सत्य कोई है तो केवल ईश्वर है। हम मनुष्य प्राणी एक भाव से कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि के भाव से देह से ऊपर उठ करके अगर कहीं देखन तो वाकई में हम एक पवित्र आत्मन, दिव्य आत्मन, हमार संबंध वो परमात्मा से है। हमार पिता जन बाप कथन वो परम पिता परमात्मा जेकर हम अंशन परमात्मा से अगर रूबरू हो जान, अंतर मन से एकाग्रचित हो करके कभी ध्यान में बैठो तो वाकई में आप मन अनुभव हो ही कि कितना आनंद है। और परमात्मा के मिलन के आनंद तो अनिवर्चनीय है भाई। अवन हमला जो प्रसंग मिले हैं बहुत सुंदर प्रसंग है, नारी जाति के बारे में है। समस्त माता मन से निवेदन है आप मन बल्कि और पास में आ जाओ और थोड़ा सा ध्यान लगा हुए कनी। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पावन प्रसंग। वस्तुतः बालकांड से तात्पर्य बालकांड से भाव का उत्पन्न होते। वैसे तो बालकांड भगवान के बाल लीला के जहां पर वर्णन किए गए हैं, घटना क्रम के अनुसार नाम रखे गए हैं। दूसरा भाव उत्पन्न होते प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, एक दूसरा भाव है। तीसरा भाव उत्पन्न होते बालक की जो वृत्ति है, बाल्य अवस्था में जो एक बच्चा के अंतःकरण में या यूं कहो कि जहां एक बच्चा में निश्चलता रहती,
निश्चल प्रेम रहते। बच्चा के द्वारा जो भी कृत्य होते अच्छा या बुरा होते, बच्चा ला वो चीज के भान नहीं रहे कि हमारे द्वारा जो कृत्य करत है ये गलत है कि ये सही है। बाल भाव। तभी तो अभी जैसे नवरात्रि शुरू है, चैत नवरात्रि और एक तो कुआर में नवरात्रि होते, जिसमें माता मन के पूजा होते, नव दुर्गा के पूजा होते, नव रूप में बेटी मन ला बैठार करके जे दिन हवन पूजन वगैरह होते, यज्ञ है ना अंतिम, वो दिन नव दुर्गा बना करके हमार बेटी मन ला प्रसादी भोग लगाते, एकर सिद्धि लगाते। 9 साल के ई पार के लइका मन ला, चूंकि ओकर अंदर निश्चलता रहते, देवता के रूप में रहते, देवी के रूप में रहते, बच्चा है वो। तो तात्पर्य यही है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की आयु जैसे जैसे या यूं कहो कि परिपक्वता की ओर अग्रसर होते, बुद्धि विकसित होते और साथ साथ उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाते कि कहीं न कहीं व्यक्ति के द्वारा अज्ञानतावश है ना जो भी कार्य होते हमला पता भी रहते, हम पता है हम मनुष्य प्राणी जिन अपन आपला देह समझ लें, यही तो अज्ञानता है। और जो गलत मतलब कार्य होते, गलत कार्य भी होते, वो कार्य के समर्थन हम करते हैं, चूंकि हम करत हन अपन कार्य के अपन द्वारा कोई कार्य हो, अगर वो कार्य गलत भी है फिर भी आदमी होकर समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से अवन यहाँ पर रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड, जहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता के कई महाराज दशरथ, वस्तुतः देखा जाए तो ये है कौन? कथे की ज्ञान शक्ति कौशल्या समित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति च के कई वेदो दशरथो निपा। ज्ञानमय ज्ञान शक्ति माता कौशल्या अम्बा है, उपासना शक्ति माता सुमित्रा है और क्रिया शक्ति माता के कई महाराज दशरथ वेद है। ईश्वर के प्राप्ति के लिए एक 3 रास्ता चुनिस, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। क्योंकि इस संसार में अकर्मण्य कोई व्यक्ति नहीं है और जब तक कर्म नहीं करबो तब तक हम लोग फल के आशा भी नहीं कर सकन। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, बशर्ते गति की कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। फल देने वाला तो भगवान है। अच्छा कर्म के सृजेता हो तो अच्छा फल मिली, बुरा कर्म के सृजेता हो तो बुरा फल मिली। वस्तुतः व्यक्ति की जीवन में जहाँ अनुकूलता है, आपके अनुकूल है तो श्रेय अपन कर्म ल दे, तो कि हमारे कर्म के परिणाम है कि आज हम सुख भोगत हन। वस्तुतः अगर व्यक्ति के जीवन में जीव के जीवन में प्रतिकूलता आ जाए तो हम भगवान ला कोस्थन कि भगवान आज हमला प्रतिकूलता पर अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति हमारे साथ निर्मित हो गई है, ये आपके द्वारा हो है। वस्तुतः मनुष्य प्राणी कर्म की सृजेता खुद ही है। इस प्रकार माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता के कई कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति के अनुकूल प्रेम करने वाली, पति की अनुकूल चलने वाली, जो व्यक्ति के जीवन में जो औरत, चूंकि जहाँ तक माता सती अनुसुईया के जहाँ प्रसंग है वहां पर वर्णन किए भी है कि माता पिता है वो, भाई बंधु है वो, एक समय तक वो हितैषी रथे, किंतु एक औरत अगर पति के सेवा करे, पति के अनुकूल चले तो वो अंतिम जो गति होते जीवला मोक्ष की प्राप्ति होते बताते। चाहे पति है वो अंधा रहे, कनवा रहे, लूला रहे, कुछ भी रहे, एक औरत के परीक्षा पति की गरीबी के समय होते। तो इस प्रकार से औरत के जीवन में केवल और केवल माता पिता तो है ही, सृष्टि के प्रथम पूजनीय है ना, देवता है जिन हमला जन्म दे है। एक औरत जब ससुराल आ जाते तो कर पति होकर सर्वस्व बन जाते। तबे तो माता सीता सती अनुसुईया है तेन्हा पतिव्रत धर्म के पालन एक पतिव्रता नारी के कारण है ना के द्वारा कैसे होते बताते। वस्तुतः माता सीता के माध्यम से समस्त नारी जाति ला बताए, समस्त नारी जाति ला बताए, मानव समाज ला बताए संदेश कि पत्नी के असली, एक औरत की असली गहना होते ओकर संस्कार और मर्यादा। एक औरत अगर हम हाथ में कंगन पहने हन तो हाथ
कंगन से हाथ सुंदर देखी, अपितु ओकर तात्पर्य वो नहीं हो सके। वह दृष्टिकोण से देखा जाए तो है कंगन हाथ में पहन लें तो कंगन हाथ की सुंदरता कंगन से नहीं है, हाथ की सुंदरता दान पुण्य से है। कमर में करधनिया पहनथन, कमर की सुंदरता करधनिया से नहीं है, अपितु कमर के जो सुंदरता है वो संयम से है। पैर में पायल पहनथन, पैर की सुंदरता केवल पायल से ही नहीं है, पैर अर्थात जलाचरण कहे जाते आचरण से है ना। कोई सुंदर बात कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रशंसा की जाती है, शक्तिशाली व्यक्ति से डरा जाता है, धनवान व्यक्तियों से जला जाता है, किंतु विश्वास केवल चरित्रवान व्यक्तियों पर किया जाता है। ऐसे चरित्र की धनी, ऐसे मर्यादित हो जीवन, तब कहीं न कहीं भगवान के ईश्वर के आगमन एक दंपत्ति के जीवन में हो सकते, जहां पति और पत्नी के बीच में परस्पर एक सूत्रता, एक विचारधारा हो। इस प्रकार से माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता के कई पति के अनुकूल आचरण करने वाली, और फिर लिखते कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुर गृह गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। ये बहुत बड़े यहाँ पर प्रश्न आते। महाराज दशरथ जेकर 60,000 साल हो गए, विवाह हो 60,000 साल हो गए। पहली कह रहा है सतयुग में मनुष्य की आयु करोड़ों वर्ष के बताते, करोड़ों वर्ष के रहे। फिर त्रेता युग में एक शून्य कम हो गए, लाख वर्ष हो गए। फिर द्वापर में फिर एक शून्य कम हो, 1000 वर्ष के हो गए। ओकर बाद कलयुग में कितना है मनुष्य की आयु, कतका है वो अब्बड़ गुठिया तो तुमन के ध्यान नहीं है को कनी। और तुहरे चमन के वाला मत सुंदर प्रसंग में ले कि मतलब एक नारी जाति ला कैसे आचरण करना चाहिए ताकि भगवान हमार भी दुआरी में ओकर पदार्पण हो, है कि नहीं। हम कथन भगवान नहीं आए, हम भोग लगाथन तिल नहीं खाए, खाही कैसे वाही कैसे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। तो आप मतलब भी मीरा बने लागी, सबरी बने लागी, यशोदा तबे कहीं भगवान के पदार्पण हमार घर अंगना में हो ही। आवा ना प्रसंग अवगहन करबो नोकर से पहले प्यारा सा भजन। सियावर रामचंद्र की जय।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। देखो महाराज दशरथ के जो आयु है 60,000 वर्ष, 60,000 वर्ष व्यतीत होए के बाद, या युग कहो एक अपन कलयुग में अधिकतम आयु मनुष्य के 100 साल है, 100 साल है। अब मान लो अगर पुत्र चाहिए, पुत्र की कामना कौन सी उम्र में होती व्यक्ति ला? 20 साल से 20 साल के बाद शादी हुई है ना। मान लो अगर व्यक्ति के 80 साल हुई, 80 साल में अगर पुत्र कामना करी, ओकर मन में ग्लानी होई, और ग्लानी होई ओकर ग्लानी बस वो कहीं डॉक्टर के पास जावत है इलाज करवाए बर, या वैद्य के पास जावत है, या बैगा गुनिया के पास जावत है, और अगर डॉक्टर इलाज करत है या बैगा गुनिया ओला आशीर्वाद देवत है कि जा भाई तोला सुंदर पुत्र रत्न के प्राप्ति हो, तो समाज है गारी दी। अरे पूरा जिंदगी है बीत गए, 80 साल के हो गए है, 20 साल अधिकतम आयु जो निर्धारित करे है कलयुग में, तो मात्र 20 साल। अब तो जिंदगी के भरोसा भी नहीं कह सकन कि हम वाकई में 100 साल जीवो करके, कोई दावा कोनो नहीं कर सके, क्योंकि वो ऐसे मेहमान है जना बिना बताए आते मौत। तो 80 साल में और अब ग्लानी हो इसका, ते अब बैगा गुनिया कर जावा थे कि मोर अगना में एको जन औलाद नहीं है, पुत्र नहीं है, मोर पुत्र चेकी के वो आशीर्वाद दी बैगा गुनिया तहुलकारी दी समाज है। आई डोकरा ला आशीर्वाद देवा थे कि जा तोर घर में 1 जन ही 2 जन ही 3 जन ही 4 जन पुत्र रत्न के प्राप्ति हो ही। समाज हल गाली दी, आशीर्वाद पाने वाला ला गारी दी और आशीर्वाद देने वाला ला गारी दी कि नहीं दी। उतका दिन तक इलाज पानी नहीं करवाई से, उतका दिन तक ओकर मन में ग्लानी नहीं होई से। महाराज दशरथ ला ग्लानी कब होइस? बताए जाते कि माता अरुंधति गुरु माता गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी एक दिन कथे गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला कि लगते आपके बाद वहां के राजघराना के रघुकुल के हमला पुरोहित काम करे के मौका नहीं मिले लगते। मतलब आपके बाद मतलब गुरु वशिष्ठ जी पुरोहित काम करे थे, महाराज दशरथ के बाद तो कोई औलाद ही नहीं है कि आगे पुरोहित काम कर सके। तो ये बात लगते माता अरुंधति कि महाराज दशरथ के बाद है ना कोई तो औलाद नहीं होकर, तो हो सकते हमरो मन के ए अंतिम में एक बात पुरोहित काम करे कि हमारा मौका नहीं लगी लगते ऐसे करके, है ना। महाराज दशरथ ला का कभी पुत्र प्राप्ति के लिए कोई ओकर मन में आशा जिज्ञासा नहीं हुई, ये बात ला लेकर के ओकर मन में कोई गिलानी नहीं हुई। माता अरुंधति पूछे थे गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला, तो कहते कि वो तारतम्य में वो पर्पस में आज तक महाराज दशरथ कभी बात नहीं करे है अरुंधति कि मोर अंगना दुआरी में कोई पुत्र नहीं है, मोला पुत्र चाहिए करके कभी वो बात नहीं करे। तो माता अरुंधति कहते ठीक है स्वामी, महाराज दशरथ के अंतःकरण में मैं जाऊं, अब मैं ग्लानि पैदा करवाऊं ओकर मन में। और ये सोच करके माता अरुंधति है अपन एक छोटे से पौत्र ला ले करके नाती ला ले करके राज दरबार वहां गिस राजमहल में गिस, और वहां गिस तो सुंदर पौरोहिताइन आहे करके है ना, जैसे सरपंच के पत्नी ला सरपंचिन का थे, गुरु जी की पत्नी ला मैडम का थे, भले पढ़े लिखे रहा चाहे मत लिखे रहा, कैसे पदवी तो मिल जातेगा। अब पुरोहित है तो पुरोहिताइन बनेगे, पुरोहिताइन आहे करके मस्त चरणामृत ली से माता मन घलक महाराज दशरथ घलक साष्टांग प्रणाम करिस। उही समय माता अरुंधति का करिस, जिन लइका ला धर के लेगे है वो लइका एक कनिक चिमकिस वो, अब लइका चिमकबे तो रोही नहीं, अब ओकर बाद लइका रोइस। तो महाराज दशरथ कहते कि रोवत काबर है बच्चा। माता अरुंधति कहिस कि महाराज आप ला देख के रोवत है। तो महाराज दशरथ कहते कि मोला देख के काबर रोवत है, तो आप ला देख के एकर से तिरोवत है बच्चा कि ये बच्चा यही कहा थे कि महाराज दशरथ के बाद शायद मोर बारी नहीं आई, कहा बच्चा है ना मोर बारी नहीं आई पुरोहित काम करे के। महाराज दशरथ के बाद तो कोई पुत्र ही नहीं होकर कि आगे कुल्ला चला सके और हमूला मौका लगे पुरोहित काम करे की, ये कहा बच्चा करके माता अरुंधति है महाराज दशरथ लकीस। ओकर बाद महाराज दशरथ के मन में तब ग्लानी होइस,
और ग्लानि होइस तेकर बाद निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, धरहु धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। ग्लानि होइस ओकर बाद महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास, चूंकि गुरु एकर स्थिति बनाए जाते ताकि जीवन में कहीं प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए या अनुकूलता भी रहे तो हम हमेशा गुरु के चरण में अपन आप ला समर्पित कर दे रहा। तबे तो कोई कथे अर्थ बताते भी कि गुरु के मतलब होते गु अर्थात सिद्धिदायक बीज, रु अर्थात अंधकार दूर करने वाला, जे जीव के जीवन के अंधकार ला दूर कर दे, प्रकाश की ओर अग्रसर, जे रास्ता पथ प्रदर्शक की भांति रास्ता दिखा दे, पथ दिखा दे, वही तो गुरु होते। कोई कवि सुंदर कथे, गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है, बरसी है तेरी खुदाई फिर कोई गम नहीं है, ढूंढूं कहा मैं किसको कोई तेरे सम नहीं है, और तू ही आसरा है मेरा, तू ही सत्यम है, तू ही शिवम है। गुरु वो है। अब गुरु के मतलब ये नहीं हम गुरु बनाथन तो जन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञाता हो वही व्यक्ति गुरु बनाबो, ऐसे हो सकते का जे परम ज्ञानी है, जन सब चीज के नॉलेज है वही गुरु बनाबो नहीं भाई। कहते ना पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। एक चुटकिला के माध्यम से आप मला समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ बात रखना चाहता हूँ, आप मला का समझाओ, आप मन सब समझदार हो। एक व्यक्ति है या व्यक्ति कहो या भक्त कहो, एक भक्त रहीस, भगवान के मंदिर में जाए रोज दिन और भगवान ला भोग लगाए। अब हमार मन की आदत है वो तहु मन लगातो, घर में लगातो नहीं, रोज दिन खाना बनातो तो जो हंडी में खाना बने हैं वो हंडी के खाना ला निकाल करके और में थोड़ा सब्जी बने तो सब्जी में डाल करके, सब्जी डाल करके और आगे ला ले करके भगवान जल आप इष्ट मानतो है ना, जैसे तिरछुल वाला है या जिन भी अपन इष्ट मानतो, घर के देवता मानतो, ओला भोग लगाए करो। ओकर बाद थोड़ा सा बचते ना खाना ते लान के वो हंडी में डाले करो, वो प्रसाद बन जाते है। एक काम ला बिल्कुल माता मन करे करो। तो वो भक्त है तेन रोज भगवान ला भोग लगाए। एक दिन होइस ओकर तबियत खराब हो गई, तबियत खराब होइस तो व्यक्ति अब मंदिर देवाला नहीं जा सके, अपन लइकल की स्नान करिस, बच्चा छोटे असन, बेटा मोर तबियत खराब है रे, जा करके भगवान ला भोग लगा देबे बेटा। अब बाछी तेला भगवान खाते का देखे हो, खवा हो तुमन खावत देखे हो नहीं देखे हो, का बन नहीं खाइस, अभी बताए ना माता सबरी बन होता भगवान खाही है ना। माता सबरी के जीवन में जहाँ छल कपट से रहित रही से तब भगवान है और खाही खवा बनतेला। तब बच्चल की जा बेटा जा करके भोग लगाबे रे, अब प्रसाद अब भोग लगाबे ओकर बाद प्रसाद बन जाते, पछी तेल घर में लान पे हमन खाबो प्रसाद ला कीस। अब वो लइका कीस वो मंदिर वो अब भगवान ला भोग लगाइस। अब भगवान पत्थरा के भगवान है ना, मानो तो पत्थर है ना, मानो तो भगवान है ना, मानो तो पत्थर है। गीस भोग लगाइस, अब भगवान कहाँ खाते, लइका रोए बर धलिस, मोर बाप हम मोला भोग लगाबे की भेजे है भगवान, मैं भोग लगा हूं तेरे खावत नहीं है भगवान, का बन नहीं खाता, बाल वृत्ति है, निश्चलता है, निश्चल प्रेम है। भगवान का रोल लगिस, वाकई में भगवान प्रकट हो गए, ओकर रुदन प्रेम ला देख करके और वो पूरा लगारिस ना भोग तेला पूरा के पूरा खादी से को कनी के बाचिस लाने पर घर में घला। अब वो लइका घर में आइस, ओकर पिताजी कहते कि लाने से प्रसाद नहीं, पिताजी में नी नाने हो, भगवान सब खादिस कीस। अब ओकर पिताजी यकीन नहीं करिस, चूंकि ओकर पिताजी हा कभी भगवान ला प्रत्यक्ष प्रकट होके खाते हुए देखे नहीं रही सोहा, बस लगा दे भोग और सबो नाले मोटराक लान ले घर में अपन मन खाए प्रसाद ला, पड़ोसी मन ला बांटे। ओकर पिताजी भड़क गए लइका ऊपर, भगवान खाए कथस, आज तक मैं भोग लगाता हूँ, एको दिन तो भगवान प्रकट हो खाई नहीं है रे, और ते कैसन खवा कहूँ कथस, हो सकते ते खाए हो बस, और तोर संगवारी मन ते खिलाए हो बस, बांटे हो बस। ऐसने करत करत 1 सप्ताह बीत गए, वो लइका भगवान ला खवाए, अब एको कनिक प्रसाद घर में नहीं नाने। एक दिन की सोकर पिताजी हा चल तो मैं जातो, मैं जा करके देखूं कि वाकई भगवान ला खाते कथस, खाते नहीं खाए चल। और लइका संगी वो मंदिर, अब वो लइका है तेन भगवान ला पकड़ के रोवत है, भगवान आज तो परीक्षा की घड़ी है प्रभु, हे दया निधान एक कृपा निधान, आप प्रकट हो प्रभु, हमारे दिए हुए भोगला हम लगाए हुए भोगला आप ग्रहण करो प्रभु। भगवान पकड़ ले हो बच्चा हा और रोवत है, प्रकट हो प्रभु।
ओकर पिताजी खड़े हैं, वाकई में लड़का के पुकार ला सुन के, लड़का के प्रेम ला देख करके, निश्चल प्रेम ला देख करके भगवान प्रकट होइस और पूरा के पूरा भोगला भगवान ग्रहण करिस। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। ओकर पिताजी स्तब्ध रही के रे, मैं तो आज तक भोग लगाऊं तेल कभी नहीं खाइस, और लड़का के प्रेम भाव के भूखा है भगवान। वो दिन ले ओकर पिताजी है ओ लड़का ला गुरु बनैस, है ना, लड़का ला गुरु बनैस अपन। जिन जीवला शिव से साक्षात्कार करा दे, असली गुरु तो वो है भाई। गुरु के मतलब नहीं कि रामायण पढ़े बर आगे, वेद पूरा पढ़े बर आगे वही गुरु बना ले। वो नहीं, पत्नी भी गुरु हो सकते एक पति के लिए, पति भी गुरु हो सकते एक पत्नी के लिए, माँ बाप भी गुरु हो सकते, औलाद भी गुरु हो सकते। तो इस प्रकार से गुरु के मतलब यही है। तो महाराज दशरथ जाते और अपन ग्लानी अपन दुखड़ाला महाराज दशरथ है गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने सुना थे। अब प्रसंग अवगहन करबुन ओकर से पूर्वक तारा से भजन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। तो कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ? राम नाम का शोर कौन कौन मचाना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई
होगी चला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। और राम जी के नाम पर किसी का भी हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। कहते हैं जिनका हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर बनाना है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। और इधर जो सामने गुड़िया लोग बैठे हुए हैं और उधर पीछे वाले, जय जय श्री राम राम, जय जय श्री राम। महाराज दशरथ चौथा पन में गुरु वशिष्ठ जी के पास गई तो वाकई में का पुत्र प्राप्ति के लिए गई सोही। हाँ? जीवन पूरा बीत चुके हैं, अंतिम समय आ गए, पौड़ अवस्था आ गए है, जवानी बीत गई है, वृद्धा अवस्था आ गई है, बुढ़ापा अवस्था आ गई है। ऐसे समय में कोई व्यक्ति पुत्र की चाह करे। वाकई में का महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गई तो ये कामना लेगी कि मोला पुत्र चाहिए, पुत्र के रूप में भगवान के प्राप्ति के लिए, क्योंकि जीव के परम लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति है। हम मनुष्य प्राणी जिन विषयों में आसक्त हो करके और परम सत्य जो सत्य है ओला हम भूल जाते हैं। चार चोर एक षड्यंत्र रच थे, चार के चार चोर षड्यंत्र रच थे। देखते एक एक जगह एक एक जन खड़े रहो, एक किसान है तीन बकरी ला ले करके मतलब ले जा रहे थे। वो कहते कि किसान बकरी ला ले जावा थे, पीला बत्ती जल गई। टेस्ट करत हो जला डरे, अच्छा जल गए गति। तो आओ हम ये बताना चाहबो ये कथा के माध्यम से महाराज दशरथ पुत्र के रूप में ईश्वर ला प्राप्त करे वर्गीस। और जहाँ बाबा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करी से ते में भगवान अग्नि देवता है तेन खीला लेकर के कावर प्रकट होइस, जो कि खीर में वो तीन धातु रहते, एक तो दूध, अन्न और शक्कर, है ना। चावल के मात्रा ज्यादा रहते, दूध के मात्रा रहते और शक्कर। ये तीनों से तात्पर्य यही है। चावल से तात्पर्य व्यक्ति के कर्म है, दूध से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन में विवेक है, और शक्कर से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन में भक्ति है। अगर ये तीनों चीज मिल ही ना, कर्म, विवेक और भक्ति, तभी ईश्वर के आगमन हो ही। और वस्तुतः एक कारण अग्नि देवता है तेल, ये तीनों चीज लेकर के ओकरे से प्रसन्न होते। व्यक्ति के जीवन में चीज हो तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी भगवान के प्रादुर्भाव हो सकते, आ सकते। अब एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप में से सादर विदाई। बोलिए रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हे आमा पान के पतरी, करेला पान के दोना हो, झुपत झुपत आए दाई मोरे अंगना हो, और बघवा माँ चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना हो।
भजो